स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, जो है आज चौथा टॉपिक है। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं आगे के। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है। ADVERTISENT, इसमें क्वेश्चन में बोला है ये शब्द एडवर्टाइजमेंट में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरुआत से ही चेक करेंगे। ए से करेंगे, ABCDEFGHIJKLM। ए से कोई नहीं बनना। डी से देखेंगे, दूसरा अक्षर कौन सा है, डी। तो डी से DEFGHI। तो आई और डी के बीच में जितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें 4 दिए हुए हैं तो 4 ही होते हैं डी और आई के बीच में। तो डी के बाद में फिर चलना IJKLMN। तो डी से और एन के बीच में भी इतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो कितने हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 से बनना है। डी के बाद में टी आ रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बी से देखेंगे, VWXYZ, इससे नहीं बनना। ई से देखेंगे, EFGHIJKLMN, नहीं बनना इसे भी। RSTUVWXYZ, नहीं बनना इससे भी। टी से देखेंगे, TUVWXYZ, नहीं बनना। IJKLMN, आई से जो है एन तक जितने भी वर्ड होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है अल्फ़ाबेट, उनके बीच में जितने भी आई से और एन के बीच में कितने आते हैं, 4। तो यहाँ पे भी 4 दिए हुए हैं तो एक ये बन जाएगा। STUVW नहीं बनना, EFGH नहीं बनना, LMNO नहीं बनना, E नहीं बनना इससे भी। उधर से देख लेते हैं एक बार, TUVWXYZ नहीं बनना, LMNOPQRST, एक ये बनना है। एन से लेके टी तक हमारा ये बनना है। अब आगे देखना है, आगे इसमें देखेंगे एन से बन गया EFGHIJKLMNO, नहीं बनना। MNOPQLMNOPQR, तो एम से लेके आर तक भी पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, क्योंकि 5 से अधिक ऐसे नंबर्स हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितनी संख्या उनके मध्य होती है उतनी ही इनके मध्य में दी हुई है। तो कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 से भी अधिक हो जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा जो होगा वो जो होगा डी हो जाएगा। या फिर अभी देखते हैं एक बार और चेक करके देख लेते हैं कभी, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दे रखा है 5। तो एम से EFGHIJKLM नहीं है, STUVWXY नहीं है, IJKLMN भी नहीं है, RSTUVEFG। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 5। तो हमारा जो मिल रहे हैं 5 अक्षर ऐसे हैं जो हमारा आंसर हो जाएगा। शब्द कॉन्स्टिट्यूट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतना ही अंतराल है जितना कि उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूट में अक्षरों के, अब यहाँ पे देखना है, सी से देखेंगे।
CDEFGHIJKL नहीं बनना सी से, OLMNOPQRST, तो O से T तक बन गया, TU, तो O से U भी बनना है, TU भी नहीं, आगे नहीं बनना, LMNOPQRST, तो N से भी बनना है T, आगे नहीं बनेगा, फिर ST, एक ये बन गया यहाँ पे, STUVWX आगे नहीं बनना, IJKLM नहीं बनना, T से TU, STU, तो एक ये बन गया यहाँ पे, आगे नहीं बनेगा। फिर इसी तरीक़ा से हमने यहाँ पे अब उधर से देखेंगे, EFGHI, एक ये बन गया यहाँ पे, JKLMN नहीं बनना, और TUSTU एक ये बन गया यहाँ पे, UVW और नहीं बनना आगे। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, और भी देखते हैं एक बार, TSTUVWXYZIJKLMNO, तो आगे कोई नहीं बनना, इसका मतलब ये कितने बनने हैं हमारा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो दे रखा है, आंसर जो दे रखा है 6 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो है सबसे ज़्यादा कौन सा है, इसमें 8 भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 8 दे रखा है, तो 8 होने चाहिए। देखते हैं दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 8वां कौन सा बनेगा, और देख लेते हैं एक बार, EFGHI JKLMN TU बन गया ये, TUVWXYZ नहीं बनना, UVWXYZ नहीं बनना, TUSTUVWX इससे भी नहीं, IJKLMN TUV इससे भी नहीं बनना, STUVLMNO एक ये बन गया। N के बाद में क्या आता है, O आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द SPONTANEOUS में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य के कुल अक्षरों की संख्या उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आने वाले अक्षरों की कुल संख्या से कम है, एक कम है। तो अब इसमें देखना है, थोड़ा सा अलग सिस्टम है इसमें, SPONTANEOU और S, तो इसमें कह रहा है जितने शब्द आते हों उससे एक कम होना चाहिए। और देखते हैं यहाँ पे, STUVWXYZ तो नहीं बनना, LMNOPQRST S जो है ST जो है बाद में आ रहा है, इसका मतलब उसमें एक वर्ड की कमी पड़ रही है। तो एक तो ये बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो है होता T, यहाँ पे अगर T अगर यहाँ पे होता तो पूरे बैठते। तो इसमें क्वेश्चन में ही बोला है लास्ट में, अक्षरों की कुल संख्या के एक कम होना चाहिए, PQRST, तो एक कम बनना है। तो इसका मतलब एक तो ये बन गया। उसके बाद देखते हैं UVWXY और नहीं बनना, OPQRSTU, तो एक ये बन गया, क्योंकि कम बनना है, यहाँ पे होना चाहिए था ये वाला यहाँ पे, तो एक कम रह रहा है यहाँ पे, तो एक हमारा ये बन जाएगा और कोई नहीं बनना। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि एक की कमी चल रही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा D ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्णाक्षरों के पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें, उसके बाद दूसरे 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखें और ऐसा ही करते चलें तथा y और z को परस्पर अदल बदल दें, तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जैसे कि ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, इनको विपरीत क्रम में लिख दिया। उसके बाद में आता है जी को भी विपरीत क्रम में, जी एच आई जे के एल, एल जो हो गया 12 तक ये हो गया हमारा, पहले 6 बदल दिए, दूसरे 6 बदल दिए। इसके बाद तीसरा 6 एल एम एन ओ पी क्यू आर, तीसरे 6 भी हमने बदल दिया अपना, उनका क्रम भी उल्टा क्रम लिख दिया। उसके बाद आर के बाद क्या आता है, एस टी यू वी डब्लू और क्या हो जाएगा एक्स। तो हमारे जो है 4 बार 6 चौक 24 हो गए, बचा क्या y और z। y और z को भी क्या बोला है, उनका क्रम भी हमें बदलना पड़ेगा, z पहले और y को हम बाद में कर देंगे, तो इनका भी क्रम बदल दिया। अब क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोल दिया है अब कि 13वें अक्षर दाएं से 13वां अक्षर, तो दायां किधर साइड से, इधर साइड से दाएं से 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसका जो बायां होगा इधर साइड में होगा, तो उससे चौथा अक्षर 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो होगा हमारा आई, हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर जो होगा, उत्तर जो होगा आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को वर्णमाला से हटा दिया जाए तब शेष अक्षरों में बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे कि मान लीजिए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, दूसरा अक्षर बोला है ना इसमें, दूसरे अक्षर को, जैसे मान लीजिए शुरू में क्या लिखा जाता है ए, तो हमने बी को हटा दिया, क्या लिख दिया सी, डी को हटा दिया, क्या लिख दिया ई, एफ को हटा दिया तो क्या लिख दिया जी। सारे को विषम विषम जो शब्द आ रहे हैं विषम विषम लिख देंगे, सारे शब्द जितने भी हैं, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें पूछा है बाएं से 8वां अक्षर, जो बचे हुए अक्षर हैं उसमें बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा बाएं से। तो बाएं से तो इधर से होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, तो आंसर जो है ओ है हमारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखा जाएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को वर्णमाला से हटा दिया जाए तब शेष अक्षरों में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 12वां, शेष में बाएं से 12वां, तो इधर साइड से बाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डब्लू हमारा आंसर हो जाएगा। तो डब्लू जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर जो होगा हमारा डब्लू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को वर्णमाला से हटा दिया जाए तब शेष अक्षरों में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 5वां अक्षर 1 2 3 4 5
और इसका दायां किधर होगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो इसका दायां इधर साइड में होगा। इसके दाएं जो है चौथा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4, तो Q हमारा आंसर हो जाएगा। Q होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो Q जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या के स्थान पर आने वाले प्रत्येक अक्षर को हटा दिया जाए, तो वो ही सीरीज लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि सम संख्या को हमने हटा दिया, क्योंकि A 1 पे आता है, C 3 पे, E 5 पे, G 7 पे, I 9 पे, तो इस तरीक़ा से हमने सम संख्या वाले शब्दों को हटा दिया है, अक्षरों को। तो हटा दिया जाए तब शेष अक्षरों में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा कौन सा होगा। बाएं से 12वां अक्षर, इधर साइड से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, W। और इसके बाएं क्या पूछा, इसके बाएं चौथा, जो 12वां जो आया ना, बाएं से 12वां, इसके बाएं, तो इसका बायां किधर साइड में होगा, इधर साइड में, इसके बाएं चौथा, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे शब्द ब्यूटीफुल के अक्षर से बने हुए किस अक्षर युग्म के अक्षरों में उनकी अंग्रेजी वर्णमाला में स्थिति के अनुसार वही संबंध है जो कि उस अक्षर में अक्षर युग्म ई और ए के अक्षरों के मध्य है। तो देखना है सबसे पहले बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल। तो जो संबंध जो दे रखा है ई और ए के बीच में है, तो सभी के हम कोड लिख के देखते हैं एक बार। 2 5 1 21 20 9 6 21 और एल का होता है 12। अब ये देखना है इनके बीच में आखिर संबंध ऐसा क्या था। इसका 5 है, इसका 4 है, तो कितना माइनस हो रहा है, 4 का माइनस हो रहा है, 4 का इनके बीच में डिफरेंस हो रहा है। और देखना है दूसरा किसी के बीच में क्या 4 का डिफरेंस है, दूसरा किसी और के किसी के बीच में 4 का हमें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। और देखेंगे तो एक बार देखते हैं 5 के और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई और आई हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, आई और ई। आई और ई हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो संबंध ए और ई के बीच में दिखाई दे रहा है वो संबंध आई और ई के बीच में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बीच में भी 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 5 में से 9 में से 5 गया, 4 ही बचेगा। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वर्णमाला क्रम में ए और सी तथा बी और डी आपस में स्थान परिवर्तन कर लें तथा यही क्रम अगर x तक जारी रहे, तो इस प्रकार बने नए वर्णमाला क्रम में पी के दाएं 5वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले एक वर्णमाला लिखते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इसमें क्या बोला है हमारा, इसमें बोला है ए और सी आपस में स्थान बदल लें, मतलब ए जो है सी की जगह आ जाए, बी हो जो डी की जगह चला जाए, ई जी की जगह, एफ एच की जगह, आई के की जगह, जे एल की जगह, एम ओ की जगह, एन पी की जगह, क्यू एस की जगह, आर टी की जगह, यू जो है डब्ल्यू वी एक्स की जगह चला जाए। तो क्वेश्चन में बोला है, तो इस प्रकार बने नए वर्णमाला क्रम में पी के दाएं 5वें अक्षर, पी के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 का जो डब्ल्यू दे रखा है, पी के दाएं 5वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, इसके बाएं छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6। अब 6 की स्थिति तो चेंज हो गई एम से,
तो आंसर क्या होगा हमारा, एम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, एम ने ओ के साथ कर लिया था, तो अब यहाँ पे क्या पहुँच गया था हमारा, एम पहुँच गया था, लेकिन हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है तो वो जो है एम ही यहाँ पे होगा। तो आंसर जो है एम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्णमाला क्रम में डी से एल तक के अक्षरों को आर से जेड तक के अक्षरों के साथ क्रम अदल बदल देने के बाद विपरीत क्रम में लिखा जाए तो नए क्रम में डब्ल्यू और ई के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। डी से एल तक मतलब बाकी शब्दों को तो ऐसे ही रहने देना है, जैसे ए बी सी 3 शब्द ऐसे ही रह गए हमारे, और जो है इनके बाद में जो है डी से एल तक के शब्दों को कहाँ लिख देना है, लास्ट में लिख देना है, वो भी विपरीत क्रम में लिखना है। उसे भी हमें क्या लिख देना है, विपरीत क्रम में। जैसे कि डी के बाद में आएगा डी ई एफ जी एच आई जे, डी से क्या बोला है, डी से एल, जे के और एल तक, वो भी हमें विपरीत क्रम में लिखना है। और किसके साथ बदला था, आर से जेड के साथ, तो आर से जेड को यहाँ लिख देंगे इनकी जगह पर, आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो है के साथ क्रम अदल बदल देने के बाद विपरीत क्रम में लिखा जाए तो नए क्रम में डब्लू और ई के मध्य क्या होगा। अब बचे क्या हमारे पास में, बचे जो सब बचे हैं एल एम और एन, एल एम एन और जो है ओ बचेगा, एल एम एन ओ। तो अब पूछा है यहाँ पे तो मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, डब्लू और ई के मध्य, डब्लू और ई के मध्य जो है कौन सा शब्द आएगा। अब देखें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 का मतलब क्या हो गया कि एक साइड से 8 मान हो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो जो है हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला के प्रथम 6 अक्षरों को अंतिम 6 अक्षरों के साथ बदल दिया जाए, जी से एल तक के अक्षरों को ओ से टी तक के अक्षरों के साथ बदल दिया जाए तो शेष अक्षरों को यथास्थिति में रहने दिया जाए, तब बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जी से एल तक के शब्दों को अंतिम 6 अक्षरों से बदल दिया जाए प्रथम 6 अक्षरों को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है इन्हें विपरीत क्रम में नहीं लिखवा रहा है, तो जो शुरू वाले 6 हैं उन्हें लिख दिया जाए। जैसे मान लीजिए शुरू वाले जो होंगे ए बी सी डी ई और एफ को लास्ट में लिख दिया जाए, और पहले 6 लास्ट के जो 6 हैं वो हैं यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड को पहले ला दिया जाए। और इसके बाद जो है क्या कह रहा है, जी से एल तक के अक्षरों को ओ से टी तक के अक्षरों के साथ बदल दिया जाए। जी से एल तक के जी एच आई जे के एल के साथ बदल दिया और ओ के टी के साथ बदल दिया, ओ पी क्यू आर एस टी के साथ हमने यहाँ पे बदल दिया जाए तथा शेष अक्षरों को यथास्थिति में रहने दिया जाए। तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है। तो शेष जो बचे हैं, शेष कौन सा बता है, एस टी जे के एल एम एम और जो है एम और एन बचा है, एम एन, क्योंकि वो तो यहाँ पे लिखा हुआ एम और एन बचा। अब देखा है यहाँ पे
तब बाएं से 18वां अक्षर, इधर साइड से बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बाएं से जो 18वां अक्षर जो आएगा हमारा जे आंसर करेक्ट होगा।